Hello students, welcome to the maths class. Today's topic of discussion is tests of divisibility. In this topic we are going to learn whether a given number is divisible by another number or not. For this there are different rules regarding divisibility of different numbers. So let us begin. First of all I am going to discuss divisibility by 2. Okay, पहले हम divisibility by 2 डिजिट के केस में डिस्कस करेंगे, फिर 3 डिजिट के केस में डिस्कस करेंगे. सो अ 2 डिजिट नंबर इज 10a प्लस बी. आपको पता है 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 10a प्लस बी होता है. द नंबर 10a इज डिविजिबल बाई 2. अब जो ये 10a है, मतलब जो टेंस प्लेस की डिजिट होती है 2 डिजिट नंबर में, इससे बोला जा रहा है कि इसको कंसिडर किया जा रहा है दैट इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 2. इसको माना जा रहा है कि यस इट इज डिविजिबल बाई 2. फाइन. b has to be number 0, 2, 4, 6 or 8 to make 10a plus b divisible by 2. अब कहा जा रहा है कि 10a is already divisible by 2 और b मतलब 2 डिजिट नंबर जो आपको गिवन होगा उसमें जो b मतलब यूनिट प्लेस की डिजिट, इन सब में से कोई भी एक होनी चाहिए, चाहे 0 या फिर 2 या 4 या 6 या फिर 8. अगर इन सब में से कोई भी डिजिट हुई यूनिट प्लेस की डिजिट दैट इज b. सो इसका मतलब 10a प्लस बी मतलब आपका जो 2 डिजिट नंबर गिवन होगा विल बी डिविजिबल बाई 2. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. 28 2 डिजिट नंबर है. देखिए बेसिकली आप क्या किया करें, इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो भी नंबर आपको दिया हो 2 डिजिट, आप उसमें यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, लास्ट डिजिट. ओके, सो देखिए 28 में यूनिट डिजिट क्या है, 8. और यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दी थी कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अगर डिजिट हो सो आपका नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा. सो 8 है, दैट मीन्स हमारा जो नंबर 28 है वो 2 से डिविजिबल होगा. ओके, अब हम 3 डिजिट के केस में डिस्कस करेंगे. अब 3 डिजिट नंबर इज 100a प्लस 10b प्लस c. ये जनरल फॉर्म होता है 3 डिजिट नंबर का, आपको पता है. इज डिविजिबल बाई 2. अब कहा जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल होगा इफ द यूनिट डिजिट दैट इज c, जो यूनिट डिजिट होगी जो c हो वो या तो 0 हो, 2 हो या फिर 4 हो या 6 हो या 8 हो. मतलब जैसे 2 डिजिट में था वही सारा इसमें भी है कि यूनिट प्लेस पे इन सब में से कोई भी डिजिट अगर हुई तो आपका जो गिवन 3 डिजिट नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल माना जाएगा. कब? सिंस 100a एंड 10b आर ऑलरेडी डिविजिबल बाई 2. तब जब 100a और 10b को माना जा रहा है दैट दे आर ऑलरेडी डिविजिबल बाई 2, कि वो 2 से डिविजिबल माने जाते हैं, यस दे आर डिविजिबल बाई 2. सो बेसिकली इसमें भी आपको क्या करना है 3 डिजिट के केस में, देयर इज नो कंफ्यूजन. आप सिंपल से जो नंबर दिया 3 डिजिट नंबर आपका, आप उसमें यूनिट डिजिट चेक करिए. आप बाकी डिजिट्स पे ध्यान ही मत दिया करिए, फोकस ऑन द यूनिट डिजिट. सो यूनिट डिजिट क्या है 6 और 6 इन सब में से एक है ना, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक है ना, 6 है. सो दैट मीन्स कि जो 3 डिजिट नंबर 356 है इट इज डिविजिबल बाई 2. So this is how we check divisibility by 2 in case of 2 digit number and 3 digit number. Now moving on to divisibility by 3 and 9. अब कोई given number 3 से divisible होगा कि नहीं, 9 से divisible होगा कि नहीं, ये हम इसमें पढ़ेंगे. So a 2 digit number 10a plus b can be written as 9a plus a plus b. ये जो 10a plus b होता है 2 digit number का जनरल फॉर्म, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए कैसे लिखा मैंने. 10a plus b था, 10a को आप 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए. 10a को 9a प्लस a लिख सकते हैं, a मतलब 1 है ना, और प्लस b को एज इट इज कॉपी कर दीजिए. कर दिया. सो 9a एज इट इज लिख दीजिए प्लस जो a प्लस b था उसको एक ब्रैकेट में लिखिए. सो ये कर सकते हैं ना, ऐसा ही कुछ यहाँ लिखा है. ओके, इट इज डिविजिबल बाई 3 और 9 if a plus b is divisible by 3 or 9 since 9a is already divisible by 3 or 9. अब कहा जा रहा है जो 2 डिजिट नंबर है वो आपका 3 या फिर 9 से डिविजिबल माना जाएगा. इट विल बी कंसिडर्ड टू बी डिविजिबल बाय 3 और 9 ओनली एंड ओनली इफ a plus b is divisible by 3 और 9. तब जबकि a plus b डिविजिबल हो 3 से या 9 से, जिससे भी आप चेक कर रहे हो डिविजिबिलिटी उस केस में, उस क्वेश्चन में. और ये कंडीशन कब ट्रू है, जब आपका 9a माना जा रहा है कि दैट इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 और 9. सो आपको बेसिकली a प्लस बी चेक करना होता है. ओके, देखिए मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया है. a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a मतलब टेंस प्लेस की डिजिट और b मतलब वंस प्लेस की डिजिट दैट इज यूनिट प्लेस की डिजिट. अब देखिए 15 मैंने लिया है, 2 डिजिट नंबर है, इसमें a प्लस बी चेक करिए क्योंकि 9a तो ऑलरेडी माना जाता है दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 और 9.
सो a प्लस बी में देखिए दोनों डिजिट्स कौन कौन सी 1 और 5, सो 1 5 ऐड किया 6 आया. टेल मी 6 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? यस इट इज डिविजिबल बाय 3 ना. सो दैट मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो आपकी सम वैल्यू आ रही है वो 3 से डिविजिबल है. सो 15 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो आपका नंबर था वो 3 से डिविजिबल होगा. ओके लेकिन देखिए 6 जो यहाँ मिला हमको वो क्या 9 से डिविजिबल है? नो. सो दैट मीन्स जो 15 आपका नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा लेकिन 3 से होगा. सो आपको ध्यान देना है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करने को कहा किससे गया है, 3 से कि 9 से. ओके स्टूडेंट्स देयर इज वन थिंग आई हैव टू से टू यू ऑल. कल आपकी जो क्लास थी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का. उसका सोल्यूशन आपका सही था, बट मैंने जब आखिरी में आपको ट्रिपलेट लिखा तो उसमें राइटिंग मिस्टेक हो गई थी. आई थॉट आई शुड टेल यू कि आप पढ़ते समय उसको करेक्ट कर लें. मैंने कहा ट्रिपलेट्स होंगे 5, 24 और 26. सो इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, 5 नहीं होगा 10 होगा. 10, 24 और 26 ये राइटिंग मिस्टेक थी. आपका सोल्यूशन करेक्ट है. जब मैंने लिखा तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 5 की जगह 10 होगा. ओके क्योंकि 10 तो ऑलरेडी आपको गिवन था ना, एक नंबर जो 10 था वो आपको ऑलरेडी गिवन था, आपने 24 और 26 निकाला था. सो ट्रिपलेट क्या होगा 10, 24, 26. सो सोल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है, सोल्यूशन इज वेरी करेक्ट. जो मैंने आखिरी में ट्रिपलेट लिखा था उसमें एक राइटिंग मिस्टेक हो गई थी. सो आई होप यू ऑल विल करेक्ट दिस व्हाइल वाचिंग दैट वीडियो. Okay, now we will discuss divisibility by 3 and 9 in case of 3-digit number. We already discussed divisibility by 3 and 9 in case of 2-digit number. Now we will discuss in case of 3-digit number. So see, let us take a 3-digit number 100A plus 10B plus C. ये आपकी 3-digit नंबर की जनरल फॉर्म है, आपको पता है. इसमें आपका C यूनिट डिजिट एक्सप्रेस करता है, B आपकी 10th डिजिट एक्सप्रेस करता है और A आपकी 100 डिजिट एक्सप्रेस करता है. ओके अब देखिए 100A प्लस 10B प्लस C को हम फैक्टर्स में ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. 100A को क्या हम 99A प्लस 1A लिख सकते हैं. 1A मतलब A भी उसको लिखा जाता है. और ऐसे ही हम 10B को 9B प्लस B लिख सकते हैं प्लस C एज इट इज कॉपी कर देंगे. नाउ C आप 99A प्लस 9B को एज इट इज कॉपी कर दीजिए प्लस A प्लस B प्लस C को एक ब्रैकेट में हम कंपाइल करके लिख देंगे. मूविंग ऑन, इन दोनों टर्म्स में से आप 9 कॉमन ले लेंगे. सो 9 कॉमन लेंगे तो 99A में क्या बचेगा विद इन ब्रैकेट 11A प्लस 9B में से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा B एंड प्लस A प्लस B प्लस C एज इट इज कॉपी हो जाएगा. ओके 9 विद इन ब्रैकेट 11A प्लस B इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9. कहा जा रहा है कि जो ये पहला टर्म है ये डिविजिबल है 3 और 9 से. इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 एंड 9. यहाँ बोला जा रहा है कि दिस टर्म इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 एंड 9. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमें पता है कि ये टर्म ऑलरेडी डिविजिबल है 3 और 9 से, तो हमें गिवन नंबर जब नंबर दिया रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 3 या फिर 9 किससे डिविजिबल है, हम कैसे चेक करेंगे. ओके दिस होल थिंग डिपेंड्स ऑन दिस टर्म. ये सब इस टर्म पे डिपेंड करता है. Hence, divisibility by 3 और 9 is possible if A plus B plus C is divisible by 3 और 9. कहा जा रहा है कि 3 या फिर 9 से डिविजिबिलिटी तभी पॉसिबल होगी, तभी संभव होगी जब A plus B plus C आपका 3 या फिर 9 से डिविजिबल आए. अकॉर्डिंगली ये तो हमें क्वेश्चन पता चलेगा ना कि 3 से डिविजिबल आ रहा है कि 9 से डिविजिबल आ रहा है. सो डिपेंड इस पे करता है. Hence, a number is divisible by 3 और 9 if the sum of its digit is divisible by 3 और 9. जैसा मैंने कहा कि इस पे डिपेंड करता है. तो A B C क्या है, ये तीनों जो है 3 डिजिट नंबर की डिजिट्स है ना, एक डिजिट A, एक डिजिट B, एक डिजिट C, और इन तीनों का सम किया जा रहा है. इसी सम वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि आपका नंबर जो दिया हुआ है, जो दिया होगा आपको क्वेश्चंस में, वो 3 से डिविजिबल है कि 9 से. अगर सम ऑफ डिजिट्स जो आप निकालेंगे वो 3 से डिविजिबल आती है तो गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा. अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल आती है तो गिवन नंबर 9 से डिविजिबल होगा. सी अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपको और इजी लगेगा ये कंसेप्ट. आई हैव टेकन अ क्वेश्चन 537. मैंने ये नंबर लिया है क्वेश्चन में 537. और यू टेल मी वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. ओके सो कैसे बताएंगे आप, सम ऑफ डिजिट्स करिए. कौन कौन से डिजिट यूज होंगे इस नंबर में, 5, 3 और 7. सो 5 प्लस 3 प्लस 7 ऐड किया 15 आया. 15 इज डिविजिबल बाय 3. 15 3 से डिवाइड होता है. यस 15 इज डिविजिबल बाय 3. और इसका देखिए सम वैल्यू जो डिजिट्स का सम था वो 3 से डिविजिबल हो गई ना,
दैट मीन्स कि आपका जो नंबर है 537 ये भी 3 से डिविजिबल होगा, हेंस 537 इज डिविजिबल बाई 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 616 आपको वैल्यू दी है, चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो मैंने क्या बोला था कि 3 या 9 के केस में जब भी डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हम सम ऑफ डिजिट्स को चेक करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। सो देखिए डिजिट्स क्या क्या है, 6, 1 और 6, उसका सम निकाला 13 आया। नाउ 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 13 3 से डिविजिबल नहीं है। सो दैट मीन्स कि 616 जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स आपकी जो आई 13 आया वो 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। दैट मीन्स जो आपको नंबर दिया है 3 डिजिट नंबर वो भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो आपकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक की हमने इन दोनों केसेस में। ऐसे ही आप 9 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के लिए प्रोसेस सेम होता है। सो I hope all these things are clear to you all. We will discuss some more concepts related to this in detail. We will discuss some more questions also. So don't get panic related to it. So that's all for today. Thank you.